स्वागत है आपका इंडियन लॉ क्लासेस में। ये पार्ट सेकंड है 100 इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स की सीरीज़ का और मेरा नाम है अनुभव नंदन त्यागी। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो हमारा जो है पहला लीगल मैगजीम कौन सा है? हमारा पहला लीगल मैगजीम है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट रिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक्ट डज नॉट मेक एनीवन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी इंटेंट। गिल्टी इंटेंट, तो ये कह रहा है कि गिल्टी इंटेंट होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो कोई भी एक्ट जो है वो किसी भी व्यक्ति को गिल्टी साबित नहीं कर सकता है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि देखिए एक ऑफेंस होता है, ऑफेंस के दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है मेंस रिया, मेंस रिया, और दूसरा होता है एक्टस रियस, एक्टस रियस। ठीक है, ये दो कंपोनेंट जब मिल जाते हैं तब जाकर के एक ऑफेंस बनता है। अब मेंस रिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड, और इसका एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट। अब इसका सिंपल सिंपल मतलब बताए हैं। सिंपल मतलब क्या होता है? सिंपल में देखिए ये है आपराधिक मन स्थिति। किसी व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है कि भाई ऑफेंस करना है हमको, तो उसको बोलते हैं हम, दिमाग में उसके जो चल रहा है उसको बोलते हैं हम गिल्टी माइंड। ये उसका गिल्टी माइंड है। ठीक है, और फिर जब वो उस ऑफेंस को कर देता है, यानी कि जब वो जो उसके दिमाग में चल रहा है उस चीज को कर देता है, तो वो एक्ट कर देता है। वो जब वो एक्ट कर देता है तो उसको बोलते हैं गिल्टी एक्ट। ठीक है, लेकिन अगर एक्ट हुआ लेकिन वहां पर गिल्टी माइंड नहीं था, तो फिर वो जो है वो ऑफेंस नहीं बनेगा। ठीक है, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज एन ऑफेंस। तो इसमें दोनों का होना बहुत जरूरी है। मेंस रिया भी होना जरूरी है, एक्टस रियस भी होना जरूरी है। मान लीजिए गाड़ी चला रहा है कोई व्यक्ति और सामने से जो है कोई आदमी आ गया, तो उस सिचुएशन में तो और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई। अब वो आदमी गया मर। जब वो आदमी मर गया तो जो गाड़ी चला रहा था व्यक्ति, इसको आप कहेंगे कि इसने ऑफेंस किया है? कि इसने इसने ऑफेंस नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका कोई मेंसरिया नहीं था। ठीक है, ही हैड नो मेंसरिया टू कमिट द ऑफेंस, ही हैड नो गिल्टी माइंड टू कमिट द ऑफेंस। ठीक है, तो केवल किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना या किसी को जो है मार देने से जो है ऑफेंस नहीं हो जाता है। जैसे प्राइवेट डिफेंस होता है उसके अंदर भी गिल्टी माइंड नहीं होता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति जो कि अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, वो भी जो है कोई ऑफेंस नहीं कर सकता है, क्योंकि ही कैन नॉट फॉर्म एन इंटेंशन। वो एक ऐसी इंटेंशन बना ही नहीं सकता है, वो उसका गिल्टी माइंड हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि अनसाउंड माइंड है वो। ऐसे ही कोई भी बच्चा, चाइल्ड, ठीक है, तो वो भी, उसकी भी कोई भी गिल्टी इंटेंशन नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैगजीम हमारा है इंटरेस्ट रिपब्लिके अट सिट फिनिस लिटियम। इसका मतलब क्या होता है कि it means it is in the interest of the state that there should be an end to litigation। अब देखिए किसी व्यक्ति ने अगर एक ही फसाद, समझ लीजिए एक ही लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो बहुत टाइम से चले जा रहा है, लगातार एक ही झगड़ा चले जा रहा है। अब जो है उसके ऊपर जजमेंट आ गया। ठीक है, अब वो जजमेंट आने के बाद मान लीजिए यहाँ पर एक्स ने जो है वाई के ऊपर केस कर दिया और वाई के खिलाफ जजमेंट आ गया। ठीक है, अब वाई के खिलाफ जजमेंट आ गया तो एक्स जीत गया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े दिन बाद जो है वाई ने केस कर दिया फिर से सेम कोर्ट के अंदर। ठीक है, फिर से ये फसाद आगे बढ़े, अपील नहीं करी है। ठीक है, अपील नहीं की है उसने, अपील इज अ डिफरेंट प्रोसीजर। ठीक है, उसने क्या किया, सेम कोर्ट में जाकर के केस कर दिया। अब फिर एक्स ने केस कर दिया, फिर वाई ने केस कर दिया, एक्स वाई एक्स वाई। अब जो है अपील का भी होता है, एक लिमिट होती है, आप किसी चीज की अपील कर सकते हैं, फर्स्ट अपील कर सकते हैं, सेकंड अपील हर केस में नहीं मिलती है। आप अगर इसको लॉ में पढ़ेंगे तो डिटेल में, तो आपको पता चलेगा हर चीज में सेकंड अपील नहीं होती है। तो इन सब केसेस में क्या है कि अगर कोई भी फसाद है, कोई भी झगड़ा है, कोई भी लिटिगेशन है, कोई भी केस है, वो अगर टाइम मेमोरियल तक चलता रहेगा तो उससे क्या होगा? उससे नुकसान होगा, उससे कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, उससे जो है पब्लिक मनी वेस्ट होगा। तो ये जो है इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कोर्ट और द ऑफ द स्टेट। स्टेट बोला जाता है। ठीक है, स्टेट जो वर्ड है ये यूज किया जाता है कंट्री के लिए। आप लॉ में देखेंगे तो लॉ में कंट्री के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला मैगजीम है हमारा एमिकस क्यूरी। ये एक वर्ड है एक तरह से। ठीक है, एमिकस क्यूरी का सीधा मतलब होता है न्याय मित्र। ठीक है, ऐसा व्यक्ति
जो कि जो है कोर्ट की मदद कर रहा है, ठीक है। अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और अ मेंबर ऑफ द बार हु इज अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट। ये जो व्यक्ति होता है ये केस के अंदर कोई पार्टी नहीं होता है, इज नॉट द पार्टी टू द केस। ये केवल वहां पर मदद करने आया है कोर्ट की किसी भी जजमेंट को रीच करने के लिए, ठीक है। मैटर्स ऑफ लॉ को जो है उस पर ओपिनियन मांग लेते हैं अमिकस क्यूरी की, उसको अपॉइंट कर लेते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा हरीश साल्वे जो है वो कई बार अमिकस क्यूरी बने हैं बहुत बड़े बड़े केसेस के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला है हमारा बोनाफाइड। अब ये दो हैं, ये बोनाफाइड है और मेलाफाइड है, दोनों है। एक का मतलब होता है अच्छे गुड फेथ में, ठीक है, और दूसरे का मतलब होता है बैड फेथ में। अब गुड फेथ का क्या मतलब है, तो बहुत सिंपल चीज है ये तो, कि भाई किसी व्यक्ति को बहुत सद्भावना से, ठीक है, विद गुड फेथ, विद गुड इंटेंशंस के साथ, ठीक है। इंटेंशन को हिंदी में बोलते आशय, अच्छे आशय के साथ, ठीक है। ऐसी बैड फेथ का दुर्भावना से, ठीक है, दुर्भावना, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दुर्भावना के साथ, बैड इंटेंशंस। चलिए अगला है हमारा क्विफेसिटेलियम फैसिट पर से, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। इसका मतलब सिंपल मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये ये कॉन्सेप्ट है वाइकेरियस लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपका मिलेगा आपको टॉर्ट में, ठीक है। इसमें होता क्या है, मतलब इसका क्या होता है, देखिए करता कोई है भरता कोई है, ठीक है। अब इसके अंदर भरने का क्या है, आप सिंपल एग्जांपल समझिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक मालिक है, ठीक है। मालिक जो है वो ड्राइवर से बोलते हैं कि जाओ मैडम को एयरपोर्ट से ले आओ, ठीक है। तो ड्राइवर जो है वो गाड़ी में बैठ करके जाता है, मैडम को लेकर के आता है, लेने जा रहा होता है एयरपोर्ट पे। तो क्या हो जाता है, रास्ते में हो जाता है एक्सीडेंट, ठीक है। अब एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, अब ये जो व्यक्ति है जिसको चोट लगी, अगर ये ड्राइवर से मांगता है तो ड्राइवर से इसको क्या कंपनसेशन मिलेगा, इसे कुछ खास कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो ड्राइवर था ये काम कर रहा था किसका, मालिक का काम कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मालिक को वाइकेरियसली लायबल ठहराया जाता है, और अब ये कंपनसेशन सीधा मांग सकता है इसके मालिक से। मालिक जो है वो ज्यादा मालदार होगा ऑफ कोर्स, तो फिर मालिक जो है इसको कंपनसेशन ज्यादा दे सकता है। इस वजह से कि वाइकेरियस लायबिलिटी जो है कॉन्सेप्ट लाया गया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ऐसा थोड़ा है कि किसी भी केस में हो जाएगा, ये इस केस में होता है, इसके अंदर रिलेशनशिप्स होनी जरूरी होती है, रिलेशनशिप्स, ठीक है। अगर रिलेशनशिप है तभी ये जो है वाइकेरियस लायबिलिटी अप्लाई होती है, जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ठीक है। ऐसे ही आपका जो होता है प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप होती है, प्रिंसिपल एजेंट मास्टर सर्वेंट, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप्स हैं इन सब में जो होता है, अगर जो भी ये एम्प्लॉई एजेंट या सर्वेंट जो भी करेगा उसके लिए मास्टर प्रिंसिपल या एम्प्लॉयर लायबल होगा, ठीक है। और उसी इन्हीं से कंपनसेशन मांगा जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप बैंक जाते हैं और आपका बैंक जो है वो बैंक में जाकर के बैंक एम्प्लॉय जो होता है वो आपका जो है चेक जो है आपका गुम कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन लायबल है, आप उसमें बैंक के खिलाफ केस करेंगे, आप उस एम्प्लॉय के खिलाफ थोड़ी केस करते हैं, आप जाते हैं सीधा बैंक के खिलाफ करते हैं केस, ठीक है। तो एम्प्लॉय के खिलाफ आप केस नहीं करते हैं। चलिए, तो यही ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो दूसरे से अपना काम करवा रहा है तो इसको कानून मानता है कि ये काम वो खुद कर रहा है, स्वयं कर रहा है। अगला क्या है हमारा उविजे सिबी रेमेडियम, बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीम है आपका, ये आपका हमेशा यूज होने वाला है। ये आर्टिकल 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलता है आपको, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जहां भी कोई भी राइट होगा देयर इज अ रेमेडी, ठीक है। तो ये राइट, ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट समझ लीजिए, जहां भी कोई भी इन्फ्रिंजमेंट होगा आपके लीगल राइट का तो वहां पर उसके लिए कोई ना कोई रेमेडी जरूर होगी। अब कोई व्यक्ति किसी को मार देता है और फिर उसके बाद उसको रेमेडी नहीं मिलती है, ठीक है, यानी कि अगर किसी का मर्डर हो गया तो फिर उसकी सजा ना मिले दूसरे व्यक्ति को, तो वो राइट कहाँ रहा, ठीक है। राइट तो तब होता है जब रेमेडी हो, ठीक है। जब दूसरा व्यक्ति जेल जाएगा, इम्प्रिजनमेंट होगी उसको, तभी तो वो रेमेडी होगी, अदरवाइज इट इज देयर इज नो रेमेडी, भले रिकॉग्नाइज कर दिया जाए,
ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि एक पूरा प्रोसीजर बनाया गया, सीआरपीसी बनाया गया, आईपीसी बनाया गया, ठीक है, जिससे कि इस जो लीगल राइट है उसका कि भाई उसको जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 जो है हमारा, वो क्या कहता है, वो कहता है कि देयर इज अ राइट टू लाइफ, ठीक है, किसी को ऐसे ही नहीं उठा के मार सकते हो आप, ठीक है। तो उसको एनफोर्स कराने के लिए कानून बनाए गए, ठीक है। तो यही ये कह रहा है कि जहां कहीं भी इंफ्रिंजमेंट होता है किसी राइट का, तो कोई ना कोई उसके लिए रेमेडी अवेलेबल होगी, तो कोर्ट उसको जो है वो रेमेडी देती है। अगला हमारा मैक्सिम क्या है, अगला मैक्सिम हमारा डोली इनकेपेक्स। इसका मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ क्राइम। कोई भी व्यक्ति जो कि ऐसी इंटेंशन फॉर्म नहीं कर सकता है जिससे कि क्राइम हो। अब वो कौन हो सकते हैं, अनसाउंड माइंड हो सकता है, मैंने भी थोड़ा पहले बताया था आपको कि अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति जो है कोई ऑफेंस नहीं कर सकता है, ऐसी चाइल्ड है, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे आईपीसी तो उसके अंदर आप पाएंगे कि 7 साल से जो नीचे वाला व्यक्ति बच्चा होता है वो तो बिल्कुल कोई ऑफेंस कर ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद 7 से 12 जो होता है उसके अंदर भी उसकी मन की स्थिति, उसकी दिमाग की स्थिति देखी जाती है, मेंटल एबिलिटी देखी जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे भी कि जुविनाइल होता है 18 साल से, निर्भया वाले केस के अंदर भी वो 18 साल की एज से कम था, तो इस वजह से जो है उसको केवल 3 साल की जो है जुविनाइल जेल हुई उसको, वो उसी के अंदर गया। तो ये जो है क्योंकि उसका क्या था, डोली इनकेपेस, यानी कि ही इज इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। कोर्ट ने, जो कानून है वो नहीं मानता है कि वो व्यक्ति क्राइम कर सकता है, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, इनप्रॉम्प्टू, इन रेडीनेस। रेडीनेस, भाई रेडीनेस का तो मतलब ये होता है जल्दी जल्दी किसी भी चीज को करना, रेडीनेस, रेडीनेस, ठीक है, रेडीली किसी भी काम को करवाना। तो इनप्रॉम्प्टू भी ये इसीलिए यूज होता है कि जब भी उसके अंदर आप एप्लीकेशन वगैरह में या फिर उसमें जो है अगर जो वो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या जो जो भी है जो वो है बड़े वो है, तो वो क्या करते हैं कि ये लिख देते हैं कि इनप्रॉम्प्टू ये काम होना चाहिए, ठीक है। तो इन तो उससे क्या होता है कि मतलब ये जल्दी काम होना चाहिए, ठीक है। आपके जो लास्ट मैक्सिम है ये इन लिeu ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मतलब सबको पता है कि इसके बदले में, ठीक है, इसके बदले में, किसी भी चीज के बदले में आपने जो है किसी आदमी को जो है पैसे उधार दिए और उस आदमी ने जो है उस पैसे वापस नहीं किए आपके, तो आपने कहा कि चलिए भाई इसके बदले में आप ऐसा कीजिए, आप कुछ और दे दीजिए, कुछ सामान दे दीजिए आप, ठीक है। अब अरे सबसे इजी एग्जांपल तो ये ले लीजिए, आप जाते हैं दुकानदार के पास, दुकानदार से सामान खरीदे, उसके पास छुट्टे नहीं है, चेंज नहीं है उसके पास, तो वो क्या करता है आपको टॉफी उठा के दे देता है कि जी पैसे 2 रुपए के बदले में, 1 रुपए के बदले में 2 टॉफी ले जाओ। तो दैट इज इन लिeu ऑफ, दैट इज इन इंस्टेड ऑफ, ठीक है। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, धन्यवाद।